supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नए और खास वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहलाने वाले जैसलमेर के अंदर। तो ये जो आप मेरे पीछे रेलवे स्टेशन आप देख पा रहे हैं, ये है जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। और अभी फिलहाल सुबह के 6 बजे हैं और कल शाम को हम बैठे थे समथिंग 6 बजे ट्रेन के अंदर और सुबह अभी हम यहाँ पे जैसलमेर पहुँच चुके हैं। और जो मौसम है वो बहुत ही सुहाना है और जो नज़ारा है यहाँ का फिलहाल कुछ इस प्रकार से है। रेलवे स्टेशन है जो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन कुछ इस प्रकार से अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम चलते हैं और रूम लेंगे। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ रूम के अंदर और हमने जो रूम बुक किया है वो किया है जो जैसलमेर फोर्ट है, यानी कि जो सोनार किला है उसके नियर ही हमने एक एसी रूम बुक किया है। तो अभी देखिए मैं आपको इस रूम का भी पूरा टूर करवा दूंगा। और हमने जो यहाँ पे रूम बुक किया है ना, यहाँ से जो सोनार किला है उसका बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलता है। तो अभी हम छत के ऊपर चलेंगे और आपको सोनार किला का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो अभी तो मैं रूम के अंदर हूँ और ये एक एसी रूम है, बहुत ही अच्छा रूम है। ठीक है, और जहाँ पे हमने ये रूम लिया है उसकी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। कितना क्या रेंट हमको यहाँ पे देना पड़ा है वो सब कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार रूम का टूर करवा देता हूँ। तो देखिए आज हमारे साथ इस टूर के अंदर आए हैं चंदन प्रकाश भाई, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी देखिए मैं आपको रूम का पूरा टूर करवा देता हूँ बाहर से। ठीक है, उसके बाद हम छत के ऊपर चलेंगे और फिर मैं आपको सोनार का किला दिखाऊंगा। दोस्तों हमने जो रूम बुक किया है वो किया है जैसलमेर के अंदर माहेश्वरी सेवा सदन है, एक जगह है, एक गेस्ट हाउस है, यहाँ पे हमने रूम बुक किया है। तो ये इस गेस्ट हाउस का नज़ारा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे ये सामने मंदिर है भोलेनाथ का। ठीक है, और जो हमारा जो रूम है वो है रूम नंबर 13। तो ये है रूम नंबर 13। और देखिए ये रूम के अंदर का नज़ारा है जो कि आप देख सकते हैं, फुल एसी रूम है ये। ठीक है, ये चंदन प्रकाश भाई बैठे हुए हैं और देखिए नाश्ता हमारा आ चुका है। क्या क्या लेके आएगा भाई? नाश्ते में प्याज की कचौरी है और लस्सी है यहाँ की फेमस। तो देखिए ये लस्सी है और ये प्याज की कचौरी है। ठीक है, ये रूम का नज़ारा जो कि आप देख सकते हैं, ये एलईडी है। ठीक है, प्लेट बहुत यहाँ पे अटैच्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर से। ये बात है। ठीक है, तो ये रूम का नज़ारा जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम चल रहे हैं छत के ऊपर। ठीक है, और वहाँ पे चल के मैं आपको सोनार किले का नज़ारा दिखाता हूँ। तो वो देखिए बारिश हो रही थी जब हम यहाँ पे आए थे ना, अभी भी कुछ बारिश हो रही है। फिलहाल मैं देखिए छत के ऊपर आ चुका हूँ और ये है जैसलमेर फोर्ट यानी कि सोनार किला। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा जैसलमेर फोर्ट है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं जैसलमेर फोर्ट के सामने। ये जो आप फोर्ट आप देख पा रहे हैं ये है जैसलमेर का फोर्ट, जिसे सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है, सोने के किले के नाम से भी जाना जाता है। और सोनार किला सोने के किले के नाम से क्यों जाना जाता है
ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फ़िलहाल तो अभी मैं इस फोर्ट के जस्ट सामने हूँ। अभी हम यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज वगैरह, टिकट वगैरह यहाँ पे देना नहीं पड़ता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस किले को विज़िट कर सकते हैं। और अभी तो मैं देखिए इस किले के जस्ट बाहर हूँ। बाहर का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए। तो ये है सोनार किला। अब देखिए इस किले को बनवाया था महाराजा रावल जैसल ने सन 1156 ईस्वी के अंदर इस किले का निर्माण करवाया था। ये जो किला है ज़्यादा ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित नहीं है, मतलब छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है। तो अभी हम यहाँ से एंट्री करते हैं। और इस किले को सोनार किला, सोने का किला क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। तो देखिए इस किले को सोनार किला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस किले के अंदर जो स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, जो पत्थर यूज़ किए गए हैं, वो गोल्डन येलो पत्थर यूज़ किए गए हैं जो कि जैसलमेर के अंदर होते हैं। तो जब हमें इस किले को दूर से देखते हैं ना, तो एक तरीके से सोने की तरह दिखाई देता है। तो इस वजह से इसे गोल्डन किले के नाम से भी जाना जाता है, सोने के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है जैसलमेर का सोनार किला। अभी हम यहाँ से एंट्री करते हैं और चलते हैं और पूरा आपको सोनार किला विज़िट करवाते हैं। तो दोस्तों ये है जैसलमेर का सोनार किला। तो जैसलमेर फोर्ट बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अभी हम इस किले के जस्ट बाहर ही खड़े हैं। तो ये किले का एंट्री गेट है जहाँ से हम इस किले के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, इस किले के अंदर कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, कोई भी टिकट वगैरह आपको देना नहीं पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस किले को विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो देखिए ये जो किला है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, मतलब बहुत आगे तक ये किला बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो किला है ना, ये मतलब ज़्यादा ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ नहीं है। अधिकतर जो फोर्ट होते हैं वो मतलब ऊंचे से पहाड़ के ऊपर बने हुए रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचे पहाड़ के ऊपर बना हुआ नहीं है। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत ये किला दिखाई देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस किले को सोने के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इस किले के अंदर जो स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, जो पत्थर यूज़ किए गए हैं ना, वो गोल्डन येलो पत्थर यूज़ किए गए हैं जो कि जैसलमेर के अंदर होते हैं बेसिकली। और आप देख सकते हैं सामने। तो जब हम इस किले को दूर से देखते हैं ना, तो सोने की तरह ये दिखाई देता है। इसके ऊपर जब लाइट का फोकस पड़ता है तो सोने की तरह ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इस किले का बाहर से नज़ारा है। अभी हम यहाँ से अंदर चलने वाले हैं। तो देखिए ये बड़ा सा एंट्री गेट यहाँ पे बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अखे पोल। तो ये है अखे पोल, ये गेट है अखे पोल। और ये आप देख सकते हैं अभी हम फाइनली किले के अंदर आ चुके हैं। तो ये है जैसलमेर फोर्ट, ये है सोनार किला। और देखिए अभी मैं आपको इस किले का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए कितना ऊंचा ये किला बना हुआ है और कितना खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ऊंचा ये किला बना हुआ है और ये गोल्डन येलो स्टोन्स ही इस किले के अंदर यूज़ किए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं से ये किला पूरा बना हुआ है। सामने बहुत से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इस किले का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए अंदर से। जब हम इस किले के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए सामने कुछ लेदर की शॉप्स हैं और बहुत सी शॉप यहाँ पे बनी हुई है इस किले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कभी आप आएँ तो यहाँ पे शॉपिंग भी आप बेसिकली कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम इस किले के अंदर आगे की तरफ चलते हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली दो मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। ये है श्री रामदेव जी का मंदिर और इधर यहाँ पे है श्री रणछोड़ बिहारी जी का मंदिर। तो ये दो मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए कितना ऊंचा ये किला बना हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो इधर ये है श्री रामदेव जी का मंदिर और
फिर से देखिए एक बड़ा सा गेट यहाँ पे आ चुका है, जिससे हम आगे की तरफ चलेंगे। तो ये एक बड़ा सा गेट आ चुका है फिर से। तो देखिए इस गेट का जो नाम है वो है सूरज पोल। ये आप सामने देख सकते हैं, सूरज पोल यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो पहले जो गेट था वहाँ पे जहाँ से हमने मेन एंट्री की थी वो था अठे पोल, ठीक है। देखिए अभी कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है इस किले का। तो अभी हम यहाँ से सूरज पोल से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, तो इस किले के अंदर देखिए ये इस प्रकार के पत्थर ही यूज़ किए गए हैं इसे बनाने में। ये देखिए, दोस्तों किले के अंदर आगे चलते चलते अभी हम तीसरे गेट के अंदर पहुंच चुके हैं। तो पहले मैंने आपको दिखाया अठे पोल, उसके बाद सूरज पोल, और अभी मैं पहुंच चुका हूं गणेश पोल। ये है तीसरा गेट, जिसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। इस किले के अंदर सभी गेट के सामने लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना गणेश पोल, तो ये है गणेश पोल। अभी हमने गणेश पोल से आगे की तरफ एंट्री कर ली है, और अब देखिए किला और भी मतलब ऊंचा हो गया है यहाँ से। यहाँ पे ये शॉप्स हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बनी हुई है। और फिर से देखिए एक बड़ा सा गेट यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों अभी किले के अंदर लाइटिंग ऑन हो गई है। तो अभी मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब इस किले के ऊपर लाइटिंग पड़ती है ना, तो ये जो किला है सोने की तरह दिखाई देता है। देखिए परफेक्ट सोने की तरह दिखाई दे रहा है। फिर से ये एक बड़ा सा गेट आ चुका है, और ये इस प्रकार से यहाँ पे शॉप्स भी यहाँ पे बनी हुई है। तो दोस्तों किले के अंदर ये है श्री चामुंडा माता का मंदिर। तो माता जी के दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमें ये अंकल जी यहाँ पे हमें मिले हैं, तो इन्हीं से हम इस किले के बारे में पूछते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका सर? नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कुमार बिरसा है। टूर गाइड हूँ मैं, टूरिस्ट गाइड हूँ। इंडियन इंग्लिश सबको घुमाता हूँ मैं। जहाँ अपन खड़े हैं इस पॉइंट का नाम है जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर का किला। ये जैसलमेर का एकमात्र किला है राजस्थान में जो लिविंग फोर्ट है, इसके ऊपर लोग रहते हैं। ये जो किला है हाँ जीवित, इसको जीवित किला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 500 मकान है और 4 हजार लोग रहते हैं। दूसरी बात ये किला ऐसा है, इसको जीवित किला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 500 मकान 4 हजार लोग रहते हैं। आज भी रहते आ रहे हैं, शुरू से रहते आ रहे हैं। इस किले को 850 साल हो गए, 800 साल से लोग रहते आ रहे हैं। ये राजस्थान का पहला किला था जिसमें राजा और प्रजा दोनों ही साथ में रहती थी। बाकी राजस्थान फोर्ट के अंदर कहीं भी चले जाओ तो राजा का महल अलग होता है और दुर्ग अलग होता है, किला अलग होता है। तो ये किला ऐसा मात्र है राजस्थान में जिसमें राजा और प्रजा दोनों ही साथ में रहती थी। ये जो किला है इसको जैसलमेर फोर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो राजा है उस राजा का नाम था जैसल, महाराज जैसल देव सिंह भाटी। और ये जो किला जो बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। तो पहाड़ी को संस्कृत भाषा में मेरू कहते हैं। इस कारण से जैसल प्लस मेरू, जैसल मेरू कहा गया। ये कालांतर में इसका नाम जैसलमेर नाम पड़ा। तो महाराज जैसल देव सिंह के द्वारा सन 12 जुलाई 1156 ईस्वी में इस किले की स्थापना रखी गई थी, नींव रखी गई थी। तो जिस नाम से राजा का नाम जैसल है इस कारण से इसको जैसलमेर नाम कहा गया है। किले के आने के लिए इसके 4 द्वार है। पहला गेट है अक्खे प्रोल, महाराज लखे सिंह के द्वारा बनाया गया। सेकंड गेट है सन गेट सूरज प्रोल,
उसके ऊपर सनराइज पड़ती है, इसका सन गेट कहते हैं। तीसरा जो गेट है उस गेट का नाम है गणेश प्रोल। यहाँ के राजा हिंदू राजा थे, तो राजस्थान में गणेश प्रोल आपको हर फोर्ट के अंदर मिलेगा, इसका उसको गणेश प्रोल कहा जाता है। ये सबसे लास्ट गेट है, इस गेट का नाम है हवा प्रोल। ये सबसे लास्ट गेट है जहाँ से गाड़ी आई है, इस गेट का नाम है हवा प्रोल विंड गेट। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी वर्षा, इसमें कंटिन्यू ठंडी हवा आती है, इसका इसको हवा प्रोल कहते हैं। इस किले की विशेषता ये है कि ये जो किला बना हुआ है इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कहीं भी चूना या कहीं भी सीमेंट नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, बालू मिट्टी का लेप है। उसका मुख्य कारण ये था क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, तो पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर जितना भी काम है इंटरलॉकिंग सिस्टम करा हुआ है। क्योंकि पानी लेने के लिए यहाँ की लेडीज़ दूर दूर तक डेजर्ट के अंदर जाती थी, वहाँ से 1 घड़ा 2 घड़ा लेके आती थी, उसे अपना जीवन यापन करती थी। ये जो पानी जो आया है 19वीं सेंचुरी के बाद, कैनाल आया इंदिरा गांधी नहर, उसके बाद यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। और ये जो बिजली जो आई है 1932 या 1934 के अंदर बिजली पानी कनेक्ट हुआ है। जहाँ अपन खड़े इस पॉइंट का नाम है दशहरा चौक। दशहरा चौक इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में राज परिवार की तरफ से 2 फेस्टिवल बनाए जाते थे। एक तो है गणगौर फेस्टिवल और दूसरा है दशहरा, विजयदशमी दशहरा। तो गणगौर फेस्टिवल है होली के जस्ट 15 दिवस के बाद उसकी शोभा यात्रा निकलती है गणगौर, जो इस सामने जो ये आप देख रहे हो पूरा पार्ट। तो इस किले के अंदर 70% जो भाग है राज परिवार का है और 30% के ऊपर लोग रहते हैं। 30% के ऊपर एक कास्ट है ब्राह्मण, जो उनके एडवाइजर थे, राजगुरु थे। इधर वाला जो भी पार्ट्स है ये सब ब्राह्मण पार्ट्स है। हाँ हाँ, जहाँ है इधर ब्राह्मण पार्ट्स है और उधर वाले 2 पार्ट्स है वो है राजपूत, जो रॉयल फैमिली राजपूत, उनके भाई भी थे और उनके रक्षक भी थे, सैनिक में काम आते थे। इस कारण से राजपूत इस किले के अंदर थे। 2 कास्ट इस किले के अंदर रहती थी। तीसरी जो कास्ट है इस किले के अंदर वो थी राज परिवार, रॉयल फैमिली, जो इस किले के अंदर थी। तो बीच वाला जो पार्ट है 70%, इस कारण से ये राज परिवार का भाग है, जिसके अंदर ये राजा का महल है पूरा, ये राजा का सिटी पैलेस, सामने है क्यून पैलेस, रानी का महल उधर, जो आप वो बंद छोटी छोटी खिड़की है, विंडो, स्मॉल सिटी छोटी छोटी खिड़की है, इसको कहते हैं जनाना महल, रानी का महल। ये रानी का महल और ये राजा का महल। ये छोटी छोटी विंडो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में आप कहीं भी जाओगे तो आपको रानियाँ की फोटो कहीं भी नहीं मिलेंगी, सब राजाओं की फोटो मिलेंगे। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि रानियाँ हैं, पर्दा सिस्टम था, घूंघट निकाल के आती थी, घूंघट पर्दा थी, तो रानियाँ दर्शक सब इसके अंदर से देखती थी। बाहर का कोई भी जेंट्स अंदर देख नहीं पाता था, अंदर की जो लेडीज़ है क्यून या दासियाँ वो सब बाहर देख पाती थी। इस कारण छोटी छोटी विंडो बना हुआ, तो वो है क्यून पैलेस, रानी का महल। तो सामने बैक साइड में जो बना हुआ है उधर पीपल जहाँ लगा हुआ पेड़, वो है प्रिंस वेल राजकुमार, जो राजा के छोटे बच्चे होते थे तो वहीं रुकते थे वो। खाना पीना सब उसका गुरुकुल की तरह बना हुआ था सामने, जो टेमे से टूटा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से 70% जो पार्ट है सब राज परिवार का है। यहाँ पे जैसे इधर मतलब वो इसको दशहरा चौक इसलिए कहते हैं क्योंकि सामने वाइट जो चेयर है, सामने जो वाइट चेयर है, तो दशहरे के दिन राजा की सवारी आती थी, सामने वाइट चेयर के ऊपर बैठते थे। पहले लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं, एक तरफ राज परिवार और सेकंड तरफ उनके जो गेस्ट जो बाहर से आते थे, मेहमान, वो पहली लाइन के अंदर बैठते थे। उसके बाद तीसरी 3-4 जो स्टेप सीढ़ियाँ बनी हुई है, उस स्टेप के ऊपर गांव के जो सरदार लोग होते थे अपनी पदवी के अनुसार स्टेप बाई स्टेप लोग बैठते थे। फिर यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था। इस चौक के अंदर जो मंदिर है, एक है चामुंडा देवी का मंदिर, जो मेरे बैक साइड में पीछे है चामुंडा देवी। चामुंडा देवी जो उनकी कुल देवी है, क्या उनकी जो कुल देवी है सोंगिया माता है, सोंगिया माता। तो सोंगिया माता का स्वरूप है चामुंडा देवी, ये चामुंडा देवी। और दूसरा है घंटियाली देवी, जो पास में बैक साइड में घंटियाली देवी, वो भी स्वरूप है सोंगिया माँ का। उन दोनों देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर 2 दिन पशु बलि होती थी। एक दिन भैंसे की बलि, ही बफेलो भैंसा, और सेकंड डे ही गोट बकरा। 2 दिन पशु बलि होती थी यहाँ पर। और तीसरे दिन दशहरा का जो मेला है किले के आउटसाइड किले के बाहर लगता था। इस प्रकार से यहाँ पर दशहरे का मेला लगता था। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट जो मेला लगा हुआ है वो यहाँ पर एक राजस्थानी फिल्म बनी थी रेशमा और शेरा, उसमें जो विजयदशमी का जो मेला बताया गया था वो रियल मेला बताया गया था। वो जब फिल्म रिलीज हुई थी रेशमा और शेरा, तो उसके अंदर दशहरे का जो शॉट बताया गया था, उसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने इस राजस्थानी फिल्म को देखने के बाद राजस्थान के ऊपर सर्टिफाइड पशु बलि के ऊपर रोक लगा दी। उसके बाद यहाँ पर कभी भी पशु बलि नहीं हुई, है ना। इस किले के अंदर सिटी पैलेस, क्यून पैलेस, जैन टेम्पल,
हिंदू टेम्पल लक्ष्मी नारायण, सूर्य नारायण, चामुंडा देवी। और इसके अंदर 5 तोपे हैं जिसमें 2 मुख्य है। एक इस साइड में है लक्ष्मी नारायण की बैक साइड में, जिसको चौगान स्ट्रीट कहते हैं। एंड सेकंड है यहाँ पर कोटली बाड़ा, तो वहाँ पर भी तोप रखा हुआ है जहाँ से पूरा सिटी का दृश्य दिखता है। और इस सिटी पैलेस के ऊपर जाओगे टॉप के अंदर ऊपर, तो उसके ऊपर भी सिटी का व्यू दिखता है। गोल्डन सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है पीला पत्थर है, येलो सैंडस्टोन है। पीले पत्थर की वजह से सबसे फर्स्ट सनराइज सूर्य नारायण की किरण, या इसके अंदर येलो कलर की लाइट लगा दो तो मानो दूसरा ऐसा लगता है। इस गोल्डन फोर्ट गोल्डन सिटी कहते हैं। इसको सोनार किला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे फर्स्ट बंगाली फिल्म बनी थी। सत्यजीत राय डायरेक्टर थी, तो सत्यजीत राय ने उन्होंने 2 फिल्में बनाई थी। पहली फिल्म थी गोपी गायन बाघा बजाएं, एंड सेकंड फिल्म सोनार किला। इसको सोनार किला उस फिल्म का नाम दिया गया था, इस कारण इसको सोनार किला नाम से ही फेमस हुआ। फिल्म की वजह से बंगाली फिल्म थी, इस कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली लोग पहले आते थे, इस कारण इसको सोनार किला कहा जाता है। और तीसरा इसका नाम है त्रिकुटगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो किला जो बना हुआ 3 पहाड़ी के ऊपर है, 3 पहाड़ी आपस में कनेक्ट है, इस कारण इसको त्रिकुटगढ़ कहते हैं। इसका चौथा नाम है धवंत किला, हिंदी में धवंत किला कहते हैं, धवंत दुर्ग, और इंग्लिश में डेजर्ट फोर्ट, और हिंदी में धवंत किला इसलिए कहते हैं जो रेगिस्तान के बीच में जो किला होता है उसको धवंत किला कहते हैं। इस प्रकार से पूरा किला बना हुआ है आज की तारीख। इसके अंदर 500 मकान है, 4 दाल उगरे थे, इसके अंदर 150 होटलें भी है, रेस्टोरेंट भी है छोटी, पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप बना हुआ है, बिजनेस सेक्टर। क्योंकि जैसलमेर के अंदर जो टूरिज्म के ऊपर लोग डिपेंड है 80%, और टूरिज्म आएगा तो यहाँ पर लोग, अभी 2 साल कोरोना था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एकदम शांत था यहाँ पर ये चीज़। चलो सर, धन्यवाद। दूसरी बात, जैसलमेर के अंदर किले के अलावा किले के आउटसाइड में 3 हवेलियाँ हैं। पटवा की हवेली, दीवान सालम सिंह की हवेली, दीवान नथमल की हवेली, एंड गणेश लेक। और इसके बाद यहाँ से आप 45 किलोमीटर जाओगे तो 2 डेजर्ट है, एक तो है खुड़ी और एक है सम के रास्ते में जाओगे तो कुल्दरा है, अमर सागर है, मूल सागर है, ये छोटे छोटे विलेज बने हुए दर्शन के स्थल है। उसके बाद कुल्दरा दिखती हुई सीधा सम, जहाँ पर डेजर्ट सफारी होता है, कैमल सफारी, जीप सफारी, नाइट स्टे, सब कल्चर वहाँ पर रहता है, एक्टिविटी होता है। तो यहाँ से आप जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर जाओगे तो तरोड़ माता देवी का मंदिर है, जहाँ पर बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर बॉर्डर सनी देओल बॉर्डर, वो शूटिंग वहाँ पर हुई। तरोड़ माता का मंदिर, जहाँ पर देवी का मंदिर बना, बहुत मंदिर स्थान है। और वहाँ से आप आगे जाओगे लौंग वाला पोस्ट, जहाँ पर उस बॉर्डर फिल्म के अंदर बता दें लौंगे वाला पोस्ट, वहाँ पर अभी भी बनी हुई है, तो वहाँ पर छोटा सा म्यूजियम है। और आने वाले समय में 1 या 2 महीने के बाद यहाँ पर एक बॉबिलियन पोस्ट खोलने वाली है, बॉर्डर 0 बॉर्डर, जहाँ से आप पूरा पाकिस्तान का दृश्य आप देख सकते हो। वहाँ पर अभी सेटअप लग रहा है, अब आने वाले समय में 2 महीना या 3 महीने आगामी जो सीजन होगी उसमें स्टार्ट हो जाएगा वो। चलो सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी हम वापस आ चुके हैं रूम के अंदर जैसलमेर किला घूमने के बाद में। तो सीन हमारे साथ आज कुछ ऐसा हुआ कि सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हो रही थी, इस वजह से हम किले के अंदर जल्दी जा नहीं पाए। तो इसके बाद जब बारिश रुकी तो हम किले के अंदर गए, लेकिन किला हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी जगह ऐसी है वहाँ पे जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत सी जानकारी है जो वहाँ पे जाने के बाद हमारे को मिली है गाइड से। ठीक है, तो देखिए मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि कल हम वापस अर्ली मॉर्निंग किले के अंदर जाने वाले हैं, और आपको जो भी जगह वहाँ पे रह गई है ना किले के अंदर, तो वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जो किले की हिस्ट्री है वो सब कुछ इस वीडियो के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की है। किले का जो सोनार किला नाम क्यों पड़ा, सोने का किला क्यों बोलते हैं, और वहाँ पे आप जाके क्या क्या वहाँ पे देख सकते हैं, क्या कौन कौन सी जगह वहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो जो किले की जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताई है। अभी हम अर्ली मॉर्निंग कल जाएंगे वापस किले के अंदर, और जो जगह वहाँ पे रह गई है जैसे कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, और जैन टेम्पल है, ठीक है, और राजा रानी के महल वहाँ पे हैं। तो ये चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। और देखिए जब हम जैसलमेर किले के ऊपर जाते हैं ना, तो जो जैसलमेर सिटी है उसका पूरा बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है ऊपर से। तो अभी आज तो वहाँ पे अंधेरा हो गया था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। कल सुबह जल्दी जाएंगे वहाँ पे और वो आपको सब अच्छे से आपको दिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल हम। आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।